दोस्तों स्वागत करते हैं हम आपका बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं जो फटाफट रिवीजन क्लास है उसका नेक्स्ट पार्ट हम लेके आए हैं। तो दोस्तों यदि आपने पहले वाले हमारे पार्ट नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके आप वो सारे पार्ट हरियाणा जीके के और कंडक्टर एग्ज़ाम और हरियाणा पुलिस और सब इंस्पेक्टर जो भी है सभी एग्ज़ाम्स के आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों आज जो हम हैं फिर से आपके लिए जो बेहतरीन कलेक्शन है वो लेके आए हैं। और हाँ दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए एक से एक बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों साथ में मैं आपको ये बता दूं कि प्लेलिस्ट में हमारे काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके भी हमारी वीडियोज़ को देख सकते हो। तो चलो दोस्तों हम मूव करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं कि चौक कब इस्तेमाल किया जाता है। पहला क्वेश्चन हमारा कि चौक कब इस्तेमाल किया जाता है। पहला ऑप्शन है जब इंजन गर्म हो, यानी क्वेश्चन हमारा है कि चौक कब इस्तेमाल किया जाता है। हमारा पहला ऑप्शन है जब इंजन गर्म हो, जब इंजन धुआं दे रहा हो, जब इंजन ठंडा हो या उपरोक्त सभी। तो इन चारों में से हमें क्या अपना आंसर चूज करना है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कि चौक हमें तब इस्तेमाल किया जाना चाहिए जब इंजन ठंडा हो। जब इंजन ठंडा हो तब हम चौक का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अनिवार्य ट्रैफिक संकेत किस आकृति में दर्शाए जाते हैं। अनिवार्य ट्रैफिक संकेत किस आकृति में दर्शाए जाते हैं। आयत, त्रिभुज, वर्ग, किसी भी आकृति में। तो अनिवार्य ट्रैफिक संकेत है वो हमारे किस आकृति में दर्शाए जाते हैं। वो किसी भी आकृति में हम दर्शा सकते हैं। उसको हम नेशनल हाईवे पे या जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग है या सिंपल जो सड़क हैं उन पे या किसी भी विशेष जगह पे हम लगा सकते हैं। तो किसी भी आकृति में हम इसको दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट, सड़क के मध्य में लगी एक साथ दो ठोस रेखाएं क्या दर्शाती हैं। सड़क के मध्य में लगी एक साथ दो ठोस रेखाएं क्या दर्शाती हैं। उत्तर में आपका पहला ऑप्शन है ओवरटेक नहीं कर सकते। दूसरा ऑप्शन है कि ओवरटेक करते समय आप इन रेखाओं को पार कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन है जब तक कोई रुकावट ना हो आप इन रेखाओं को पार नहीं कर सकते। चौथा ऑप्शन है केवल एक तरफा ट्रैफिक के लिए। तो आपको इस प्रकार से ऑप्शन मिलेंगे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आपको ये नहीं देखना कि भाई सबसे बड़ा ऑप्शन है मैं उसी को लगा दूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि सबसे बड़ा जो ऑप्शन है वो ठीक हो। आपको देखना कि सटीक आंसर क्या है। तो सड़क के मध्य में लगी एक साथ दो ठोस रेखाएं क्या दर्शाती है कि हम ओवरटेक नहीं कर सकते। बाकी सब क्या है, गलत बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुक रुक कर लगातार जलती पीली बत्ती का क्या अर्थ है। रुक रुक कर लगातार जलती पीली बत्ती का क्या अर्थ है। उसी गति से चलें। दूसरा ऑप्शन धीमी गति करें और सावधानी से आगे बढ़ें। तीसरा रुके यदि आपके लिए रुकना सुरक्षित और संभव हो। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो रुक रुक कर लगातार जलती पीली बत्ती का अर्थ है धीमी गति करें और सावधानी से आगे बढ़ें। धीमी गति करें और सावधानी से आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस कंडक्टर का बस चेकर से संबंध कैसा होना चाहिए। तो बस कंडक्टर का बस चेकर से संबंध ईमानदारीपूर्ण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडक्टर का स्वभाव चिड़चिड़ा होने का कारण है। बेआरामी, अनिद्रा, अपना स्वभाव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन होगा अपना स्वभाव, या आपको ये भी दे सकता है उपरोक्त सभी नहीं। तो उपरोक्त सभी नहीं आपको चूज करना, आपको चूज करना है अपना स्वभाव। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम ऐसे व्यक्तियों से मिलते हैं कि जो इतना सारा काम करते हैं और बड़े खुश मिजाज रहते हैं, एक दूसरे से हंस के बोलते हैं। अजनबी जो होते हैं उनसे क्या है बहुत अच्छी तरीके से डील करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम यदि काम ज़्यादा है तो अपना स्वभाव को ये बिगाड़ लें। तो कोई व्यक्ति चिड़चिड़ा है या खुश मिजाज है ये उसका अपना स्वभाव है। तो जो हमारे भाई या बहन जो भी है, क्योंकि इस बार तो 1500 के आसपास लड़कियां भी एग्ज़ाम दे रही हैं, तो मैं उन सब से निवेदन करता हूं कि आप
यदि कंडक्टर में आपका सिलेक्शन होता है, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। तो आपको क्या अपना स्वभाव बहुत ही अच्छा रखना है, डीलिंग अच्छी रखनी है, क्योंकि हम नए भारत के नए नौजवान हैं और हमें जो पुरानी जो प्रथाएं हैं उनको थोड़ा चेंज करना है। क्योंकि मैं आम तौर पर बसों में देखता हूं कि जो कंडक्टर्स हैं काफ़ी मिसबिहेव करते हैं, उनका बोलने का तरीका गलत होता है, अच्छे से डील नहीं करते वो यात्रियों को। मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आप कंडक्टर बनोगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बहुत अच्छे से डील करोगे और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोल चक्कर पर रास्ता लेने का अधिकार किसको है? तो गोल चक्कर पर रास्ता लेने का अधिकार किसको है? जो आपके दाएं तरफ के ट्रैफिक है उसको है। तो गोल चक्कर पर रास्ता लेने का अधिकार आपके दाएं तरफ के ट्रैफिक को है। आपके दाएं तरफ के ट्रैफिक को गोल चक्कर पर रास्ता लेने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड ड्राइव वाहन में स्टीयरिंग व्हील किस तरफ होता है? तो बाएं हाथ की तरफ। देखो एक से एक मस्त क्वेश्चन नेक्स्ट आगे आएंगे, वीडियो को अंत तक देखना न भूले, लास्ट तक वीडियो को देखें यदि आपको अच्छी तैयारी करनी है तो, सिलेक्शन लेना है तो। लेफ्ट हैंड ड्राइव वाहन में स्टीयरिंग व्हील किस तरफ होता है? तो बाएं हाथ की तरफ। किस तरफ होता है? बाएं हाथ की तरफ। लेफ्ट हैंड ड्राइव वाहन में स्टीयरिंग व्हील्स बाएं हाथ की तरफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस में पूर्ण प्रबंध किसके द्वारा देखे जाते हैं? कंडक्टर द्वारा, ड्राइवर द्वारा, यात्रियों द्वारा, उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो बस में पूर्ण प्रबंध कंडक्टर के द्वारा देखे जाते हैं। ये कंडक्टर का परम कर्तव्य भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यात्रियों से संबंधित किसी समस्या का हल किसके द्वारा किया जाता है? कंडक्टर के द्वारा, ड्राइवर के द्वारा, प्रबंधकों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो यात्रियों से संबंधित किसी समस्या का हल किसके द्वारा किया जाता है? कंडक्टर के द्वारा। नेक्स्ट, रात के समय वाहन चलाते समय हेडलाइट सामान्यतः किस स्थिति में होनी चाहिए? ऊपरी बीम, इसको बोलते हैं हाई बीम। निचली बीम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लो बीम। स्विच बंद, स्विच ऑफ, इनमें से कोई नहीं। तो हमें निचली बीम में रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोगों को पता नहीं होता, ख़ास तौर से रात को शाम को चलने वाले जो टू व्हीलर्स हैं वो इससे काफ़ी परेशान रहते हैं। आगे से इतनी ज़बरदस्त लाइट पड़ती है कि आगे कुछ सड़क पे दिखाई नहीं देता। इससे हमारे काफ़ी जो परसेंटेज एक्सीडेंट की वो काफ़ी बड़ी है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से और साथ में जो भी हैं हम एक संदेश देना चाहते हैं कि यदि आप इस स्थिति में, आपके पास अब कोई कार है या बड़ा व्हीकल है, तो यदि टू व्हीलर आपको आगे से लाइट दे रहा है तो आप प्लीज़ आप उसकी मुसीबत को समझो। आप अपने आप को वहाँ रख के देखो, आपको क्या है जो बीम है तभी निचली बीम में आपको हेडलाइट को कर लेना है। तो ये पता होना चाहिए आपको। 3 लेन वाली सड़क पर ओवरटेकिंग लेन प्राय किस तरफ होती है? तो 3 लेन वाली सड़क पर ओवरटेकिंग लेन प्राय किस तरफ होती है? दाएं तरफ से, दूसरा ऑप्शन बाएं तरफ से, तीसरा ऑप्शन मध्य में से, चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो 3 लेन वाली सड़क पर ओवरटेकिंग लेन प्राय दाएं तरफ से होती है। किस तरफ से होती है? दाएं तरफ से। पता होना चाहिए आपको। निम्न में से क्या कानूनन निषेध है? पहला, साइकिल लेन के अंदर वाहन खड़ा करना, पुल के ऊपर या सुरंग के अंदर वाहन खड़ा करना, फुटपाथ पर वाहन खड़ा करना, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। यानी क्या क्या कानूनन निषेध है? साइकिल लेन के अंदर वाहन खड़ा करना, पुल के ऊपर या सुरंग के अंदर वाहन खड़ा करना, फुटपाथ पर वाहन खड़ा करना, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, प्राथमिक सहायता का बॉक्स बस में होना क्यों ज़रूरी है? प्राथमिक सहायता का बॉक्स बस में होना अति आवश्यक है, क्योंकि किसी भी समय दुर्घटना घट सकती है, तो उसको प्राथमिक उपचार देने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठंडी जलवायु में मिट्टी तेल को किस में मिलाया जा सकता है? तो ठंडी जलवायु में जो मिट्टी का तेल होता है उसको किस में मिलाया जा सकता है? पहला ऑप्शन डीजल में, दूसरा ऑप्शन पेट्रोल में, तीसरा ऑप्शन सीएनजी में, चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी में। तो सिर्फ डीजल में। तो ठंडी जलवायु में मिट्टी तेल को डीजल में मिलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हड्डी टूटकर चमड़ी में से बाहर आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड फ्रैक्चर, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, पेड फ्रैक्चर, कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा
कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। जब हड्डी टूटकर चमड़ी में से बाहर आ जाती है तो उसे कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर कहते हैं। नेक्स्ट, अपना वाहन खड़ा करके छोड़ने से पहले आप क्या करेंगे? अपना वाहन खड़ा करके छोड़ने से पहले आप क्या करेंगे? इंजन बंद करेंगे, इग्निशन लॉक करेंगे व चाबी निकाल कर हैंड ब्रेक लगाएंगे। इंजन बंद करेंगे, इग्निशन लॉक करेंगे व चाबी निकाल कर हैंड ब्रेक लगाएंगे, ये करेंगे हम। सड़क सुरक्षा के मामले में आम वाहन चालक की क्या जिम्मेदारी है? तो सड़क सुरक्षा के मामले में आम वाहन चालक की क्या जिम्मेदारी है? पहला ऑप्शन है रेड लाइट जंप न करे, दूसरा ऑप्शन है शराब पीकर वाहन न चलाएं, यातायात के नियमों का पालन करें, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो हमें क्या है, कभी भी रेड लाइट को जंप नहीं करना चाहिए जब तक प्रॉपर सिग्नल न हो। शराब पीकर वाहन नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत से जो एक्सीडेंट है वो शराब पीकर वाहन चलाने से होते हैं। और हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग लाइसेंस के आवेदन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो लर्निंग लाइसेंस के आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होती है। आपको ऑप्शन में 21 वर्ष भी मिलेगा, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट है उसमें 21 वर्ष करके आते हैं, तो लेकिन उसकी उम्र कितनी होती है? 18। रुक रुक कर लगातार जलती हुई लाल बत्ती से क्या तात्पर्य है? रुक रुक कर लगातार जलती हुई लाल बत्ती से क्या तात्पर्य है? रुकें और सावधानी से आगे बढ़ें। तो रुक रुक कर लगातार जलती हुई लाल बत्ती से क्या तात्पर्य है? तात्पर्य है रुकें और सावधानी से आगे बढ़ें। हम भी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1970 में। आपसे फिर से घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई वो कहाँ हुई और कब हुई? तो 1970 में हुई। और कहाँ पे स्थित है ये? हिसार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। एक क्वेश्चन जैसे चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास उत्पादन में देश भर में हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो कपास उत्पादन में देश भर में हरियाणा का चौथा स्थान है। और जो मुख्य डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो वो है सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, जहाँ पे कपास की पैदावार अच्छी होती है। तो आपको याद रखना है। हरियाणा की कितनी भूमि कृषि योग्य है? तो हरियाणा की 86% भूमि कृषि योग्य है, इसलिए हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है। इसकी ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो किस पर निर्भर करती है? कृषि पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस ज़िले में सरसों की सर्वाधिक खेती होती है? तो हरियाणा के महेंद्रगढ़ ज़िले में सरसों की सर्वाधिक खेती होती है। महेंद्रगढ़ ज़िले में सरसों की सर्वाधिक खेती होती है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है और गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में सिर्फ एक बार हुआ है। और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है ऋग्वेद में? सरस्वती नदी को। ठीक है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो ज़्यादातर घुमक्कड़ जाति के थे। वो पशुपालन और पशुचारा में ज़्यादा विश्वास करते थे और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? हरियाणा की सबसे पुरानी नहर पश्चिमी यमुना नहर है। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर। हरियाणा में नीलोखेड़ी के अतिरिक्त किस स्थान पर पोल्ट्री का प्रशिक्षण दिया जाता है? हरियाणा में नीलोखेड़ी के अतिरिक्त करनाल में पोल्ट्री का प्रशिक्षण दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? एक तो नीलोखेड़ी में और दूसरा करनाल में पोल्ट्री का प्रशिक्षण दिया जाता है। आपको याद रखना है, नीलोखेड़ी में और करनाल में। मटिया का किला कहाँ स्थित है? मटिया का किला कहाँ स्थित है? तो मटिया का किला पलवल में स्थित है। जो मटिया का किला कहाँ स्थित है? पलवल में।
सूरदास का जन्म किस स्थान पर हुआ था? सूरदास का जन्म सीही गांव फरीदाबाद में हुआ था। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? सीही गांव फरीदाबाद में आपके जो सूरदास थे उनका जन्म हुआ था। एक क्वेश्चन और आ सकता है कि सूरदास किसके समकालीन थे? 4 ऑप्शन हो जाएंगे, तो उसमें आपका एक ऑप्शन अकबर होगा। तो जो सूरदास थे वो अकबर के समकालीन थे। तो एक और अकबर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ मैं कि अकबर का जो राज्याभिषेक है वो किसने किया और कहाँ हुआ? ये क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है। और क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको कुछ 1-2 क्वेश्चन और कि जो अकबर है उसने मनसबदारी प्रथा को समाप्त किया। जो ये बोला जाता है कि हिंदुओं का जो स्वर्ण युग है, ठीक है, वो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग बोला जाता है। अकबर के जो काल है, अकबर काल को, उसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग बोला जाता है। और अकबर ने ही जजिया कर को समाप्त किया था। और जजिया कर को किसने लगाया था? शिवाजी ने जजिया कर को लगाया था और अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। आपको पता होना चाहिए, इन बातों का काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद रोहतक एक ऐसा ज़िला है जिसे किसी दूसरे राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती। इसके अलावा जो हरियाणा है, हरियाणा को कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती है? 5 पड़ोसी राज्यों की और 2 केंद्र शासित दिल्ली और चंडीगढ़ की। और हरियाणा का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है, पंचकुला चंडीगढ़ में स्थित है। और जो हरियाणा की जलवायु कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। आपको इन बातों का भी पता होना चाहिए। बटरफ्लाई शब्द है, एक शब्द आता है गेम्स में बटरफ्लाई। जो बटरफ्लाई शब्द है वो आपको क्वेश्चन आएगा कि बटरफ्लाई शब्द किससे संबंधित है? तो तैराकी से संबंधित है। बटरफ्लाई शब्द का संबंध किससे है? तैराकी से। टी शब्द का किस खेल से संबंध है? तो टी का आपका गोल्फ से संबंधित है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं। एक क्वेश्चन पहले है, एक क्वेश्चन अब कि आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? आपको इस क्वेश्चन का आंसर है जो कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो बताना न भूलें। और आपका बताने का तरीका हो सकता है वीडियो को लाइक करके, वीडियो को डिसलाइक करके, कमेंट करके आप बता सकते हो। आप वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। और जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और कंपटीशन एग्ज़ाम हम आपके लिए और भी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, मैथ, साइंस, जीके की वीडियोज़ लेके आ रहे हैं। तो थैंक यू दोस्त फॉर वाचिंग आवर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय।